गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज से आप लोगों के साथ चर्चा शुरू करेंगे भारतीय संविधान के भाग 1 की पार्ट 1 की। इसमें कुल अनुच्छेद हैं 1 से लेकर 4 तक और पहली अनुसूची इसमें शामिल है। एक तो आपको ये पढ़ना है कि इसमें मूल प्रावधान क्या है, और दूसरा आपने इससे जुड़ी हुई रिसेंट केस स्टडीज पढ़नी है। अधिकतर लड़के केवल संविधान के प्रावधान लिख के आ जाते हैं। अगर आप उसका कंटेम्प्रेरी यूज नहीं बताओगे तो उसमें मार्क्स पूरे नहीं आएंगे और माना जाएगा कि आप केवल चीज़ों को रटते हैं कि भाई आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 4 है। उसका समकालीन समय में भारतीय संसद कैसे उपयोग कर रही है। जैसे कि आप 2019 का जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम का केस स्टडी डाल सकते हो, और कल ही 23 फरवरी 2026 को केरल का नाम बदलने के लिए प्रस्ताव कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी, जिसको अनुच्छेद 3 के उपयोग करके करा जाएगा। तो एक तो आपको ये देखना है कि मूल संविधान में क्या प्रावधान थे, और दूसरा कि आज हम इनका उपयोग कैसे कर रहे हैं केस स्टडीज़ के साथ। और सुप्रीम कोर्ट की भी अगर कोई रिसेंट रूलिंग उस पर आई है, तो जब आप ये दो चीज़ें लिखेंगे कि संसद में क्या हो रहा है उस अनुच्छेद के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट में उस अनुच्छेद की क्या उपयोग हो रहा है, इन दो चीज़ों को अगर आप अपने उत्तर में लिखेंगे तो निश्चित मानिए कि ये पेपर 190 से 195 तक मार्क्स दिलाने वाला है। अब इस पे बेसिक क्वेश्चंस जो बनते हैं वो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 पे ही बनते हैं मोस्टली, जो कि भारतीय अनुच्छेद 1 का भी मैं अलग से आपको विश्लेषण करके बताऊंगा, अनुच्छेद 2 का भी अलग से विश्लेषण करके बताऊंगा, अनुच्छेद 3 का भी अलग से विश्लेषण बताऊंगा। अनुच्छेद 2 भारत में नए राज्यों का विलय, अनुच्छेद 3 राज्यों का पुनर्गठन, और फिर मैं बताऊंगा कि इनकी विधायी और संवैधानिक प्रक्रिया में क्या अंतर है, और लास्ट में मैं आपको अनुच्छेद 4 और उससे जुड़ी हुई केस स्टडीज बताऊंगा। मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है कि हाल के वर्षों में राज्यों का केंद्र शासित प्रदेशों में बदलने या पुनर्गठन की प्रवृत्ति के कारण क्या राज्यों के संघ की प्रकृति में बदलाव आया है। परीक्षण करें। फिर प्रश्न पढ़ रहा हूं। हाल के वर्षों में राज्यों का केंद्र शासित प्रदेशों में बदलने या पुनर्गठन की प्रवृत्ति के कारण, अभी हमने राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों में बदला है, तो प्रश्न उसी पर है कि हाल के वर्षों में राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों में बदलने या पुनर्गठन की प्रवृत्ति के कारण क्या राज्यों के संघ यूनियन ऑफ स्टेट की प्रकृति में बदलाव आया है। परीक्षण करें। जैसे कि मैंने आपसे कहा, कंटेम्प्रेरी नॉलेज अगर आपको है तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, और नहीं तो माना जाएगा